हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर में। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं 12 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 में आए हुए मैथ्स के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लेकर के। दोस्तों, आप सभी अपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करा करें और संभव हो तो लाइक भी करें, और अगर कुछ त्रुटि हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, इन रोमन न्यूमरल, रोमन संख्या में इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, रोमन संख्या में इसकी वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन रोमन नंबर में ही दे रखे हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि रोमन संख्या में लिखा कैसे जाए। तो बेसिक चीज पहले ध्यान देते हैं। x का मतलब तो पता ही है 10, फिर l होता है 50, c होता है 100, d होता है 500 और m 1000। ठीक है, XLCDM, आप इन तीनों को LCD का मतलब LCD टीवी आजकल आता है, अब तो LED आ गया, बट LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको बोलते हैं 50, 100 और 500 का होता है। अब इसमें देखिए क्या है कि प्रत्येक अगले स्टेप पे जाने के जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या अंतर होता है देखिएगा। जैसे 10 के जस्ट पहले 9 आता है, तो 9 आता है तो हम क्या लिखते हैं IX। तो 50 के जस्ट पहले 40, मतलब अगर इस फिगर में देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, इस फिगर में देखें तो 10 के पहले तो वैसा फिगर कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने 9 को आपको एग्जांपल के रूप में बताया। बट 10 के बाद में जो जीरो वाले अंक होते हैं, तो 50 के जस्ट पहले कौन हुआ 40। तो 40 को लिखेंगे कैसे, जैसे देखिए हमने x को बाद में दिखाया ना, x को हमने बाद में दिखाया, तो यहां l को हम लोग बाद में दिखाएंगे और उससे पहले क्या आएगा XL। ठीक है, अब देखते हैं 50 के अगली संख्या क्या है 60 है, तो 60 है तो 50 का अगली संख्या यानी 50 का L होता है, और अगली संख्या 10 ज्यादा है ना, तो 10 को X से ही दिखाएंगे, तो LX हो गया। उसी तरह से 100 के जस्ट पहले 90 आता है, 100 के जस्ट पहले 90 आता है, तो 90 यानी 100 का क्या हुआ C, तो C को बाद में दिखाएंगे और C के जस्ट पहले क्या आएगा L, क्योंकि 50 के बाद है ना, तो LC। ठीक है, LC, सॉरी X में चल रहे हैं ना हम लोग, 10 वाले में चल रहे हैं ना, तो 100 के 90 के लिए क्या हो जाएगा XC। ठीक है, ये हो गया 90। अब 100 के बाद कौन सी संख्या है 110, तो 100 का तो आपको पता है ना C, और C के बाद 10 और, तो CX, यानी XC और CX इसका हो गया 110 का। ठीक है, उसी तरह 500 के लिए लेंगे, 500 के लिए लेंगे, तो 500 के लिए क्या लेंगे, देखिए किसके लिए चल रहा है ये 100 वाला में अब चलेगा 100, 200, 300, 400। ठीक है, तो 500 के जस्ट पहले कौन आएगा, अब ट्रिपल डिजिट में जाइए, 500 के जस्ट पहले आएगा 400, तो 400 के लिए देखिए ये D है, तो D बाद में उसके पहले किसका सीरीज चलेगा 100 वाले का, तो 100 का क्या होता है C, तो क्या हो गया 400 का हो गया CD, और 500 के बाद कौन सा आएगा 600, तो 600 का क्या हो जाएगा D हो गया 500 का, और 600 का हो गया C, मतलब 500 से 100 ज्यादा है तो 100 का हो गया C, तो DC हो गया 600 का।
उसी तरह से अब 3 डिजिट से ऊपर आते हैं 1000 वाले में। इससे जस्ट पहले क्या होगा 900। 900 किसके सीरीज में चलेगा 100 वाले सीरीज में ही चलेगा। तो 900 का क्या हो जाएगा 900 500 के बाद है ना, तो 900 का देखिए m बाद में लिखेंगे और उसके जस्ट पहले 500 वाला है तो लिख दिया हमने dm, ठीक है। और उसके बाद 1000 के बाद अब जो भी 1100 दिखाना होगा तो 100 वाला लेके चलेंगे। 1000 का m और प्लस में 100 का क्या हो जाएगा c, तो m c हो गया 1100 का। ये आपने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं इस संख्या को देखते हैं। l किसका होता है 50 का। 50 बाद में लगा हुआ है और x पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या संख्या है, ये है 40। यहां पे देखिए ये 40 और ये 60 दिखा दिया था, ध्यान रखिएगा। lx क्या हो गया 60, देखिए lx 60 हो गया, माइनस lxx। l किसका हो गया l हो गया 50 का, x किसका हो गया 10, फिर 10 और iv किसको लिखते हैं 4 को लिखते हैं, iv लिखते हैं 4 को, सबको ऐड कर दीजिए 50 10 60 10 7 70 और 4 74, इस पूरे की वैल्यू हो गई 74। अब हम वही बोर्डमास रूल का पहले एडिशन कर लेंगे। 60 प्लस 40 कितना हो गया, एक्सएल लिखा हमने 40 प्लस lx लिखा हमने 60, तो ये हो गया 100 माइनस उसका हो गया 74, तो कितना बचा 26। अब 26 को आपको लिखना है रोमन अंक में। देखिए 26 को लिखना है 10 वाले क्रम में है, तो x का 10 हो गया, फिर से x हमने रख दिया 20 हो गया, और 6 का क्या होता है vi, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको 120 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 120 अगर लिखना हो तो 100 का क्या होता है c और 2 10 लग के 120 हो जाता है cxx, ठीक है। अगर आपको लिखना है 170 तो 100 का क्या हो गया 100 का हो गया c, ठीक है। 50 का क्या हो गया 50 का हो गया l, क्योंकि 170 अगर लिखेंगे तो 100 प्लस 50 प्लस 20 होता है ना, तो 100 का तो c लिख लिया, 50 का क्या होता है l आपने लिख दिया, 20 का क्या होता है, तो ये हो गया आपका 170। इस तरह से अगर आपको समझ आया है तो आप 245 का कमेंट बॉक्स में आंसर करके देंगे कि 245 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया बी XXVI। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.04 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 की वैल्यू क्या होगी। अब पॉइंट वाला मल्टीप्लीकेशन पता नहीं, बहुत सारे लोगों को समझ में आता होगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप 2 मिनट के लिए पॉइंट को भूल ही जाइए। पॉइंट वाले मल्टीप्लीकेशन हो या पॉइंट वाला डिवीजन हो, कुछ भी बहुत आसान हो जाएगा, एक बार समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो यहां पर जो है, यहां पे बोर्डमास रूल का यूज करेंगे, क्योंकि जो साइन होते हैं ना, साइन का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। साइन का रूल आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहां मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है, इसका मतलब सबसे पहले डिवीजन का रूल आएगा। बोर्ड मास में डी पहले आता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है। तो सबसे पहले तो आप इसका, इन दोनों का आप करेंगे, ठीक है, इन दोनों को करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 0.35 डिवाइडेड बाई 7 है ना, इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। आप पाकिस्तान थोड़े ना हैं, आप इंडिया हैं, तो इंडिया जैसा बिहेव करेंगे। 35 है ना, पॉइंट देख के थोड़ा डर लगाना, पॉइंट हटाइए, क्या 35/100 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसी को क्या हम इस तरह से लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। नॉर्मली तो हम ऐसे कर देंगे तो आंसर यहां से ही बता सकते हैं, बट आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए
35/100 हो गया, और डिवाइडेड बाई 7, इसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ओके, यहां पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये प्रोसेस मैंने बताया है, मैंने सारे वीडियो में इस प्रोसेस के बारे में मैं बता रहा हूं, और 28 दिसंबर वाला वीडियो जरूर देखा करें, उसमें इसका प्रोसेस मैंने बताया। अब इसको डिवाइड कीजिए, 35/100, इसको उल्टा करके लिखेंगे 1/7, कितना हो गया 7×5 = 35, 5/100, 5/100 को पॉइंट में लिख दीजिए, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू दे रखा है ना, तो ये तो पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो कितने अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद, तो एक 0 लगा देंगे और ये पॉइंट लग गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 0.05। ओके, तो अब हमें तीनों मल्टीप्लीकेशन के रूप में आ गया, 0.04 इंटू पॉइंट, इन दोनों का वैल्यू क्या आया 0.5, 0.05 इंटू क्या आया 5। ओके, अब आगे गुना करते हैं। देखिए 0 लगा दीजिएगा पहले, तो ये बस फूल माला की तरह काम करता है कि आपको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है तो फूल चढ़ा दो, तो ये फूल आपने चढ़ा दिया। 0 लगाइए ना लगाइए, बस पॉइंट दिखना चाहिए, कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या हो गया कि अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करें, जैसे आपकी मर्जी, पहले इन दोनों का कर लें चाहे पहले इन दोनों का कर लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी। देखिए 0.05 है इंटू 5 है, तो आप 2 मिनट के लिए क्या कीजिए, इस 0.05 को भूल जाइए, आप लिखिए 25, 5 × 5 25, ठीक है। अब देखिए दोनों में मिला करके कितने अंक के बाद, दोनों में मिला करके कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट है 1 2, इसमें है क्या पॉइंट, नहीं है ना, इसमें है 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहां भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.25 आ गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ रहा, 0.04 के साथ रहा। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, पॉइंट वाला भूल जाइए, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 आ गया, 25 × 100, 100 आ गया। अब देखिए कितने अंक के बाद, तो 2 अंक इधर के बाद है पॉइंट और 2 अंक इधर के बाद है पॉइंट, तो टोटल 4 अंक के बाद पॉइंट देंगे। अगर इधर 2 अंक के बाद पॉइंट होता, इधर 1 अंक के बाद होता, तो टोटल 3 अंक के बाद पॉइंट बिठाते, लेकिन यहां 2 अंक इधर है, 2 अंक इधर है, तो 4 अंक के बाद, तो गिनिए 1 2 3, अब चौथा तो है नहीं, तो चौथा नहीं है, तो यहां 0 लगा दीजिए, 0। अब 4 आ गया, इसके पहले पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए तो 0.01 कौन सा ऑप्शन है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन है 0.0। अब ये दोनों 0 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर A हो गया, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको इतना करा है, आप कर सकते हैं, जल्दी जल्दी क्विकली कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उसे पहचानिए जो 3 और 4 से विभाज्य है पर 9 से नहीं। इन चारों में से आपको बताना है कि विच वन इज द डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ बट नॉट 9, ठीक है। 3 और 4 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं। तो सबसे पहले 3 और 4 से वो संख्याएं विभाजित होगी जो 3 और 4 के एलसीएम से विभाजित होगी। आपको ऐसा क्वेश्चन कई बार मिलेगा कि बताइए सबसे छोटी संख्या, वैसी सबसे छोटी संख्या जो 4 6 8 से विभाजित हो जाए, या 10 से, 4 6 8 और 10 चारों से विभाजित हो जाए, वैसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस कंडीशन में हमेशा आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, देखते हैं। 10 8 6 4 का 10 दूना 20, 10 30, 10 चौके 40, 10 55, 10 छक 60, 10 70, 10 80 बे 120 होगा शायद। 120 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है और 10 से भी हो रहा है। तो वो सबसे छोटी संख्या 120 होगी जो चारों से इकट्ठे विभाजित होगी। तो वही यहां पे भी दिया हुआ है कि 3 और 4 से विभाजित हो। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12।
तो वो संख्या जो 12 से विभाजित होगी वो 3 से भी होगी और 4 से भी होगी, एक कंडीशन। दूसरा, 9 से नहीं होना चाहिए। तो ऐसी भी कई संख्याएं होगी जो 3 और 4 से विभाजित भी होगी, 12 से भी होगी और 9 से भी होगी, लेकिन इन चारों में से कौन वो नहीं है, ये देखेंगे। तो चलिए हम ध्यान देते हैं। अगर 12 का टेबल याद है तो 12 से इसको डिवाइड करके देखिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप 3 और 4 और 9 का रूल, डिविजिबल रूल याद रखिए। 3 का रूल क्या कहता है कि द सम ऑफ द नंबर्स, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी दिए गए नंबर्स के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 8 8 16 5 21, 21 3 से होता है तो विभाजित हो जाएगा। 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल कहता है द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। यदि लास्ट के दो नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। तो 4 से ये डिविजिबल है, यानी ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। तो 12 से करके देखते हैं। तो 12 पंच 60 हो गया, 12 चौके 48, 10 12 9 100, ये कट रहा है 12 से, इसके चांस ज्यादा लग रहे हैं। बट अब 9 का रूल देखते हैं। 9 का रूल कहता है इफ द सम ऑफ, जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। 3 का रूल और 9 का रूल सेम है, बट डिविजिबल होना चाहिए 9 और 3 से। जैसे 9 का रूल है इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9। यदि दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो फिर वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 8 8 16 5 21, 21 9 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका आंसर तो यही होगा, आंसर यही होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। 612, ये देखिए 12 4 से हो जाएगा ना डिविजिबल, हो जाएगा। 3 से हो जाएगा, 6 1 7 2 9, 3 से भी हो जाएगा। क्या 12 से हो रहा है? तो 3 और 4 से हो रहा है, तो क्या 12 से हो रहा है? तो 12 पंचे 60 और 12 एकम 12, ये भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या 9 से हो रहा है? तो देखते हैं। 9 छक 54, बचा कितना? 7, 9 8 72। इसका मतलब ये तीनों से विभाजित है। अभी मैंने क्या बोला था कि कई सारे ऐसे नंबर मिलेंगे जो 3 से भी, 4 से भी और 9 से भी विभाजित हो जाएंगे, बट कुछ ऐसे नंबर ही होते हैं, कुछ ही नंबर, मतलब इनफाइनाइट होगा वहां भी लेकिन लिमिटेड। यहां पे 3 और 4 से 12 से भी होना चाहिए था, जो हो रहा है 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 9 से हो रहा है, जबकि ये 9 से नहीं हो रहा है, इसीलिए आंसर यही है। इसको भी करेंगे। 8 7 देखते हैं। 8 6 14, 14 3 से विभाजित नहीं है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 8 1 9, 3 से है। 10 को देखते हैं। 10 4 से डिवाइजेबल नहीं है तो ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिए, डिविजिबिलिटी का रूल एकदम माइंड में बिठा लीजिए। और आपको मैंने बताया कि जब 2-3 संख्याओं से विभाजित हो या होगी या नहीं होगी तो आप उस कंडीशन में एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो इसका आंसर हो गया 588। अगले क्वेश्चन को 188 प्राप्त करने के लिए 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 170 में से क्या घटाएं? मतलब इस प्रोसेस में से क्या घटाएं, इस पूरे का जो वैल्यू आएगा उसमें से क्या घटाएं कि 188 मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या घटाएंगे। तो यहां पे क्या करते हैं, 186 प्लस 215 कितना हो गया? ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे? 6 प्लस 5 11 प्लस 6 17, एक कैरी, 4 और 1 5 कैरी वाला, 5 और 1 6, 6 और 8 14, एक कैरी फिर से, 2 और 1 3 कैरी वाला और 1 4। 447 में से 170 को पहले माइनस कीजिए, कितना आ गया? 7, 14 में से 7 गया 7, 3 में से गया 277। 277 में आप क्या घटाएंगे कि 188 मिल जाए? ठीक है, तो क्या करें कि 277 में से 188 को ही माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। 17 में से 8 गया 5, सॉरी 17 में से 8 गया 9,
ये हो गया 16, 16 में से 8 गया 8, ये कैंसिल, तो कितना आया 89। जिसको फाइंड आउट करना था जिसके लिए, उसी को हमने माइनस कर दिया, तो इसका आंसर आया 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु के पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए 36 टॉफियों वाले 8 पैकेट थे। ठीक है, देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ 36 चॉकलेट्स in each Anu have to distribute with everyone on his birthday. उसने 1/4 अपने सहेलियों में, 3/8 शिक्षकों में तथा 1/3 भाई को दे दिया। ठीक है, 1/4 अपने फ्रेंड्स के बीच में बांट दी, 3/8 टीचर के बीच में बांट दी और भाई को 1/3 दी। तो उसके पास कुल कितने टॉफी बचे? तो देखिए, सबसे पहले उसके पास टॉफी कितने थे, तो टॉफी थे 36 एक पैकेट में था, तो 8 पैकेट में 8 × 48, 8 × 24 और 4 28। उसके पास कुल 288 चॉकलेट थे, जिसमें से 1/4 किसको दिया गया? तो 4 से कटेगा ये, 4 × 7 = 28, 4 दूना 8, 72 चॉकलेट किसको मिला? फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों के, अपने सहेलियों के दे दी। अच्छा, 288 चॉकलेट का ही 3/8 टीचरों में बांट दी। ठीक है, तो देखते हैं, 8 से कटेगा, 8 × 24, 8 × 48, 36 × 3 108 चॉकलेट टीचर को दे दी। ठीक है, और 288 का ही 1/3 1/3 अपने भाई को, 3 से काटिए, 3 × 9 = 27, 3 × 18 96 अपने भाई को दे दी। ठीक है, टोटल कितना चॉकलेट बांट दी वो? तो देखते हैं, 8 × 14 2 16, 1 9 और 1 10 और 1 7 17 और 1 और 1 276 चॉकलेट। 288 में से 276 चॉकलेट को उसने बांट दिया, तो बचा कितना? 12 चॉकलेट। तो अनु के पास मात्र 12 टॉफी बचा। कोई दिक्कत नहीं है, उसका बर्थडे था तो उसको तो बांटना ही था, तो 12 चॉकलेट अनु के पास बची। तो इस तरह से 1/3 1 3/8 3/5 इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं 5 अंकों की एक संख्या हूं जिसके सभी अंक अलग हैं। ठीक है, एक नंबर है जो 5 डिजिट का है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, सभी अलग अलग डिजिट हैं। मैं 2 से विभाज्य हूं, इट इज डिविजिबल बाई 2, पर 4 से नहीं, बट नॉट फ्रॉम 4। मेरे दहाई के स्थान का अंक, द 10th प्लेस ऑफ दैट नंबर इज द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सैकड़े तथा हजार के स्थान के अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या तथा तीसरी अभाज्य संख्या है। जो संख्या जो 100th प्लेस पे है एंड 1000th प्लेस पे है रेस्पेक्टिवली, दैट इज द सेकंड ऑड नंबर एंड द थर्ड प्राइम नंबर रेस्पेक्टिवली। ओके, 10,000 के स्थान का अंक, the digit which is on the place of 10,000 is the 2 times of the 10th place number, वो दहाई के अंक का 2 गुना है। मैं कौन हूं? तो तू भूत है और हम सब क्या है? भगत। तो आज इसका भूत उतारते हैं। तो देखिए क्या है कि 5 अंक की संख्या है ना, तो 5 अंक कोई भी रख लीजिए, A B C D और E। ओके, अब जैसे जैसे बोला है ना उसके अनुसार आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, मैं ऑप्शन से भी बताता हूं, बट पहले इसको ऐसे करते हैं। मैं 5 अंकों की संख्या हूं जिसके सभी अंक अलग हैं, सभी दिख रहे हैं अलग। मैं 2 से विभाज्य हूं, ध्यान रखिएगा, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन है? 0 हो जाएगी। जो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर रखेगा या 0 रखेगा वो 2 से विभाजित होगा। तो 0 2 4 6 और 8 यही कोई आ सकता है। अगला पढ़ते हैं, पर 4 से नहीं, 4 से विभाजित होने के लिए इन दोनों के सम को 4 से विभाजित होना पड़ेगा। ओके, मेरे दहाई के स्थान का अंक
मतलब ये इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000 है। ठीक है, ये इसका प्लेस है अपना अपना। तो बोला मैं मेरे दहाई के स्थान का अंक यानी डी वाला अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? लीस्ट प्राइम नंबर कमेंट में करके बताइए, मैं यहां लिख देता हूं। लीस्ट प्राइम नंबर है 2। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि ये 2 ही है, तो मैं सभी जगह पे 2 लिख देता हूं। सैकड़े तथा हजार के स्थान के अंक, सैकड़े तथा हजार के अंक क्रमशः सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी, क्रमशः दूसरी विषम संख्या तथा तीसरी अभाज्य संख्या है। देखिए सैकड़ा के स्थान पर जो अंक है वो दूसरा विषम संख्या है, तो पहली विषम संख्या कौन सी हो गई? 1, तो दूसरी कौन हो जाएगी? 3। तो ये तो 3 सबका क्लियर है। ठीक है, और जो हजार के स्थान पर है वो तीसरी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है, तो पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 5 है। तो ये वाला सबके स्थान पर हमने 5 कर दिया, ये देखिए 5 आ गया। ठीक है, 10,000 के स्थान का अंक मतलब ए वाला वैल्यू जो है वो दहाई के अंक का 2 गुना है, तो 4 बन गया संख्या। अब इसमें से देखिए कौन सा है, कौन सा इसमें से कौन मिल रहा है? देखिए 45,322, 45,326। तो ये देखिए ये वाला आपको मिल रहा है 45,326। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मिल गया। देखिए अभी ऑप्शन से अगर जाना होता तो क्या करते? देखिए पढ़ते एक बार नंबर, ऑप्शन में ही देखते ये सारी चीजें। मैं 5 अंकों की संख्या हूं, सभी 5 अंक हैं, जिसके सभी अंक अलग हैं, सभी अंक अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। उसके बाद बोला मैं 2 से विभाज्य हूं, तो 2 से ये भी विभाज्य है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, सभी विभाज्य हैं। पर 4 से नहीं, तो ये 4 से विभाज्य है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये 4 से नहीं विभाज्य है, ये भी नहीं विभाज्य है और ये भी नहीं विभाज्य है, तो अभी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, वो कैंसिल हो गया पहले ही। फिर है मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि 2 नहीं है, और ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि 2 नहीं है, और यहां 2 था लेकिन ये डिविजिबल नहीं था 4 से। लास्ट वाला 2 4 से डिविजिबल था, 4 से नहीं, पर 4 से नहीं। मैं 2 से विभाज्य हूं पर 4 से नहीं, 4 से ये भी विभाज्य है मुझे, 4 से ये भी विभाज्य है। चलिए इसको ऑप्शन में रखते हैं अभी। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 4 से ये विभाज्य है ना, 4 पंचे 20 विभाज्य होता है, 4 से विभाज्य है वो। सैकड़े इसमें क्या हो गया? दहाई के स्थान का 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। सैकड़े तथा हजार के स्थान के अंक, सैकड़े तथा हजार के अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या 1 है, तो दूसरी विषम संख्या तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और तीसरी अभाज्य संख्या, तो यहां अभाज्य संख्या 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऑप्शन से भी चूज कर सकते हैं, मैंने जल्दी जल्दी में वहां मिस्टेक किया, और इस तरह से संख्या को बना भी सकते हैं। मान लीजिए अगर ऑप्शन नहीं देता और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो इस तरह से आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट द टाइम ऑफ 3:30। ठीक है, एक घड़ी है, घड़ी में अभी बजे हैं 3:30। ठीक है, तो एंगल क्या होगा? ये मिनट की सुई हो गई और ये घंटे की सुई हो गई। ठीक है, तो इसका आपको कोण बताना है, एंगल बताना है 3:30। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 6 7 11 10 8 मैंने दिखा दिया पूरा घड़ी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे मैं 2 पॉइंट लिखवा दूंगा और
इसमें देखिए क्या होता है, वन गैप होता है, वन गैप इज इक्वल टू 30 मिनट होते हैं। और ये गैप क्या होता है, जैसे 1 से 2 के बीच में गैप होते हैं, एक गैप, 2 से 3 के बीच में एक गैप, एक गैप में 30 मिनट है, यानी 5 मिनट में कितना हो रहा है, सॉरी, एक गैप में 30 डिग्री 30 डिग्री, एक मिनट में 6 डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, तो एक गैप होता है 5 मिनट का, तो 5 मिनट में 5 छक 30 डिग्री। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपसे पूछा है 3:30 में, तो आप क्या करें कि इस वैल्यू को हमेशा 3 ही रहने दें, मतलब यहां 4 है तो 4, 3 है तो 3, इस वैल्यू को इस वाले नंबर में कन्वर्ट करें, मतलब 30 मिनट कौन से नंबर पे होता है घड़ी में, तो 30 मिनट होता है 6 पर, 35 मिनट कौन से नंबर पे होता है, तो 7 पर, 55 मिनट 11 पे, तो इस तरह से आप रख देंगे। तो 3 और ये 6, इन दोनों के बीच गैप निकाल लीजिए, माइनस में गैप नहीं जाता, तो चुपचाप खाली माइनस कर दीजिए। तो कितने गैप मिल गए, 3। देखिए 3 से 6 तक कितने गैप मिले, 1 2 3, तो 3 गैप मिले, एक गैप में 30 डिग्री, तो 3 गैप में 90 डिग्री हो गए। अब देखिए आपने जो 90 डिग्री निकाला वो 3 से लेकर 6 तक है, लेकिन आपसे तो पूछा है यहां से यहां तक का ना, क्योंकि 3.5 में यही एंगल रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि जितना मिनट यहां दिया हुआ है उसका हाफ कितना हो जाएगा, 15 को आप माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट इसमें घड़ी वाले में क्या होगा, कोई सा भी एंगल आपको निकालना होगा ना, बहुत आसान है ये। क्या करेंगे, जब दिया गया समय में, जब नोट करना होगा नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूं, जब दिए गए समय में, मैं लिख देता हूं आपको यहां पर, जब दिया गया समय में मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो, घंटे की सुई से आगे हो, तो दिए गए मिनट को, दिया गया मिनट यहां 30 है, दिए गए मिनट को आधा करके, हमेशा आधा करके, गैप के कैलकुलेशन में, गैप का कैलकुलेशन ये था 90 डिग्री, गैप के कैलकुलेशन में से घटाकर उत्तर करते हैं। When the minute hand ahead of our hand, then subtract the half of given minute from the gap calculation to get the answer. Okay? फिर से सुन लीजिएगा, when the minute hand ahead of our hand, then we will subtract half of the given minute from the gap calculation to get the answer. If the minute hand behind the our hand, यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे हो, then add half of the given minute, तो दिए गए मिनट के आधा को गैप के कैलकुलेशन में जोड़कर उत्तर करते हैं। then add half of the given minute in gap calculation to get the answer. तो यहां पे हमने क्या किया, मिनट की सुई आगे है ना, देखिए क्लॉकवाइज में देखिएगा आगे है या पीछे है, तो यहां पे 75 डिग्री का कोण बना। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा ना, घड़ी वाला आपका छूटेगा नहीं, जस्ट कुछ लिखने की भी जरूरत है। मैंने पूछा 5:45 में कितना एंगल बनेगा, तो 5 और 45, 5 और 45 9 पे होता है, 5 - 9 4 गुना 30, क्योंकि 30 डिग्री का एक गैप, अभी 4 गैप में निकला तो 120 डिग्री हो गया।
अब 45 का आधा कितना होता है 22.5, तो 120 माइनस 22.5 कर देंगे क्योंकि वहां भी मिनट की सुई आगे हो रखी थी। आंसर आ गया। ओके, तो इसका आंसर 75 डिग्री हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। ये कथन दिया हुआ है, इसमें से सही कौन सा है ये हमें सिलेक्ट करना है। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट, सही कथन को पहचाने। फर्स्ट है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की लंबाई की आधी होती है। वृत्त का व्यास, ये है वृत्त, वृत्त का व्यास यानी डायमीटर, ये डायमीटर है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की, त्रिज्या होता है d का हाफ, d का आधा त्रिज्या होता है, रेडियस होता है। त्रिज्या आधा होता है d का, ना कि d आधा होता है त्रिज्या का, यानी व्यास आधा नहीं बल्कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। यहां दिया है वृत्त का व्यास त्रिज्या की लंबाई की आधी होती है। व्यास आधा नहीं होता जी, त्रिज्या आधी होती है। दूसरा, प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास होता है। इच कोड, CHORD, कोड, जीवा को बोलते हैं कोड। इच कोड इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। पागल है। देखिए कोड ये है, ये है, ये है, ये सभी क्या हैं? जीवाएं हैं, सभी जीव आत्माएं हैं। नहीं, जीव, जीवा बोला जाता है इसको, कोड बोला जाता है। जीवा, ये सभी जीवा है। क्या व्यास किसको बोलते हैं? व्यास बोलते हैं जो केंद्र से होकर सबसे लंबी रेखा खींची जा सकती है सर्कल के इनर पार्ट में। वृत्त के अंदर वाले भाग में जो सेंटर से होकर सबसे लंबी रेखा होती है, दैट इज द डायमीटर, उसको व्यास बोला जाता है। सबसे लंबी रेखा को व्यास बोला जाता है। ये सबसे लंबी है क्या? ये है क्या? ये है क्या? नहीं। तो जो सेंटर से क्रॉस होती है केवल वही जीवा व्यास कहलाती है। तो सभी जीवाएं व्यास नहीं होती, ध्यान रखिएगा। एवरी कोड इज नॉट डायमीटर बट डायमीटर इज द कोड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, लेकिन व्यास जो है वो सबसे लंबी जीवा कहलाती है। यहां क्या बोला? प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास होता है। नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होता, बट व्यास जो होता है वो जीवा होता है। व्यास यानी डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती है। वी कैन ड्रॉ, वी कैन पुट द मेनी रेडियस इन अ सर्कल। तो देखते हैं, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। कितने डायमीटर है? मेनी डायमीटर है। अगर मेनी डायमीटर है तो मेनी रेडियस भी होंगे। देखिए ये रेडियस, यहां से सर्कल से ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, सभी रेडियस हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि एक वृत्त में कई सारे त्रिज्याएं बनाई जा सकती है। जैसे 11 जनवरी वाले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आया था कि एक पॉइंट से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक पॉइंट से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। यही चीज तो है यहां भी, देखिए, सॉरी, ऐसे सेंटर से होके यही चीज तो यहां भी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो सर्कल में भी तो अनंत डायमीटर बन रहा है। आप बना दीजिए पूरा, इसको भर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, सभी डायमीटर ही हैं, तो रेडियस भी उतने ही हो जाएंगे। तो ये करेक्ट है। अगला पढ़ लेते हैं। वृत्त की परिधि उसके व्यास का 3 गुना होता है। देखिए अगर ये वाला सही नहीं होता तो ये बहुत करीब है सही होने का, लेकिन इसमें एक वर्ड, एक शब्द ना लग के इसको गलत कर रहा है। क्या? मैं यहां अगर जोड़ दूं लगभग, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक शब्द हटाने से, देखिए गलत हो गया, और एक शब्द मैं लगभग जोड़ दूं अप्रोक्स, तो ये सही हो जाएगा। कैसे? तो देखते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि
ये होता है परिधि, जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। वृत्त की परिधि इसके व्यास की, ये व्यास है, इसके व्यास की, इसका अगर मैं इसको 8 मानूं तो ये स्टेटमेंट कर रहा है कि ये 24 होता है। ये वाला, ये कितना होता है, ये ऐसा कह रहा है ये स्टेटमेंट। तो देखिए ऐसा नहीं है और ऐसा है भी। लगभग में जाएंगे तो 3 गुना होता है, क्योंकि आपने पाई जरूर सुना होगा। पाई होता है क्या? पाई इज द रेशियो ऑफ अ सर्कल, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। पाई होती है कि सर्कमफ्रेंस यानी परिधि और व्यास का, किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात होता है पाई। द रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, यही होता है आपका पाई। अब आपको पाई की वैल्यू भी पता होगी। पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, लिखते हैं ना। देखिए तो 7, ये व्यास हो गया ना, व्यास की वैल्यू यहां पे कितनी है पाई वाले में? 7। और सरकम की यानी परिधि की वैल्यू कितनी है? 22। तो 7 3 जा 21 होता है ना, लेकिन ये ज्यादा है ना, 22 है। लगभग है ना वहां पे, लगभग या लगभग से ज्यादा ही है, तो लगभग वही माना जाएगा। तो लगभग तो है 3 गुना, लेकिन 3 गुना एक्यूरेट नहीं है। तो ये लगभग अगर रहता तो सही हो जाता, लेकिन अगर ऊपर वाला तीनों गलत होता और लगभग ना भी रहता तो आप इसको सही कर सकते थे। ठीक है, खैर यहां पे तो एक क्लियरली सी वाला सही है। इसको देख लेते हैं। डी क्या होता है? डी रेडियस, अगर 2 रेडियस मिल जाए तो 2 रेडियस मिलके ही तो डी का क्रिएशन करता है, तो 2 रेडियस को 2r लिख सकते हैं, 2 रेडियस को। अब देखिए जरा पाई को डिफाइन करते हैं। पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी की वैल्यू हमने 2r में कन्वर्ट किया तो 2r, तो पाई इज इक्वल, सरकमफ्रेंस क्या हो गया? सी इज इक्वल टू क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन 2 पाई r हो गया, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है। हाँ, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन त्रिभुज नहीं हो सकती? ये 4 ऑप्शन में से पूछा गया है कि इनमें से कौन त्रिभुज नहीं बना सकता। तो ये चूंकि 3 4 5 6 6 6 7 7 15 12 15 7 ऐसे करके दे रखा है, इसका मतलब साइड से रिलेटेड है, और साइड के प्रॉपर्टी के अनुसार आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है कि इनमें से कौन त्रिभुज नहीं है। तो साइड के प्रॉपर्टी के अनुसार त्रिभुज को कहता है, एक तो राइट एंगल का है कि राइट एंगल में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस यानी कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो एक तो कहता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू h का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। एक तो ये फॉलो होना चाहिए। दूसरा साइड के लिए क्या है? त्रिभुज में, त्रिभुज का मैं बता रहा हूं, ये राइट एंगल के लिए हो गया, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए हो गया। दूसरा है कि कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए, इसका साइड का एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए एवरी कंडीशन में। ठीक है, तो अब इसके अनुसार देखते हैं। तो देखिए पहला 3 4 5, तो 3 + 4 7, 5 से बड़ा है। 5 + 4 9, 3 से बड़ा है। 5 + 3 8, 4 से बड़ा है। इससे भी ये बन रहा है और इससे भी बन जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर। 3 3 9, 4 4 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5।
तो ये तो है त्रिभुज। दूसरा देखते हैं 6 6 6। देखिए इसके अनुसार देखिए 6 + 6 12, इससे बड़ा है। 6 + 6 12, इससे बड़ा है। इसमें तो सभी कंडीशन में बड़ा है, तो ये भी त्रिभुज बना देगा। इसको देखते हैं 7 + 7 14, और ये थर्ड साइड से बड़ा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बनेगा। 7 + 7 14, इससे बड़ा होना चाहिए था। बाकी में कर रहा होगा 15 + 7 इससे बड़ा है, 15 + 7 इससे बड़ा है, तो किसी एक का भी छोटा हो गया तो फिर नहीं बनेगा वो। अगला देख लेते हैं 12 + 15, 15 और 12 होता है 27, 27 इससे बड़ा है। 15 और 7 होता है 22, इससे बड़ा है। 12 और 7 19, इससे बड़ा है। तो ये तीनों बना रहे हैं, लेकिन सी ऑप्शन जो है त्रिभुज नहीं बना रहा है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 फुट 5 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी सहेली नीतू 4 फुट 20 सेंटीमीटर लंबी है। आंसू नीतू से, उसकी सहेली का नाम है, नीतू से कितनी सेंटीमीटर लंबी है। और क्वेश्चन में ही साइड में दिया हुआ है 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर का प्रयोग करें। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है 1 फुट = 30 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 फुट 5 सेंटीमीटर आंसू है, तो आंसू का कुल लेंथ सेंटीमीटर में कितना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में पूछा है। तो आंसू का कुल लंबाई 5 फुट, तो 5 × 30 यानी 150 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा था, तो कुल 155 सेंटीमीटर आंसू की लंबाई हो गई। वही नीतू की लंबाई कितनी हो गई, नीतू की लंबाई 4 फुट, 4 × 30 120, और सेंटीमीटर में दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया 140 सेंटीमीटर। तो कितनी लंबी है आंसू, तो 155 - 140 = 15 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी है आंसू नीतू से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। एक रेक्टेंगल होता है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, ये हो गया आयत। इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L × B। तो क्षेत्रफल दे रखा है 252, लंबाई, यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ये 18 दे रखा है, तो चौड़ाई निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, काट दीजिए यहां से, 18 × 18 और 7 बच गया, 18 × 4 = 72, ठीक है। तो चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है कि परिमाप क्या होगा सेंटीमीटर में, तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × L + B, यानी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 × लंबाई हमारे पास पहले से था, चौड़ाई अब मिल गया, 14 और 18 होता है 32, तो 32 × 2 कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। इसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा है, इसमें और कितना तेल भरा जा सकता है। एक घनाभाकार यानी क्यूबॉइड शेप में, तो क्यूबॉइड शेप कैसा होता है, तो देखिए ये एक डब्बा है, जैसे बैटरी होता है ना, उस तरह से ये एक डब्बा है, ठीक है, पीछे भी बना हुआ है, तो खैर ये देख लीजिए, घनाभाकार डब्बा है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखा है। लंबाई है 32
चौड़ाई है 20, ये वाला चौड़ाई है, ठीक है, ये 20 है। और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 3D फिगर होता है, तो 3D फिगर में हमेशा यूनिट जो वॉल्यूम निकाला जाता है, वॉल्यूम ही बताएगा कि इसमें कितना पानी या तेल या कोई भी लिक्विड इसमें आ सकता है। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल के आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। यूनिट जो भी रहेगा क्यूब में चला जाएगा, यानी अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, जिसको घन में बोला जाता है, ठीक है, घन लीटर। तो बोला है कि इसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा है। पहले तो हम इस पूरे क्यूबॉइड शेप का जो बर्तन है, जो डिब्बा है, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम को बोला जाता है आयतन। आयतन क्या होता है कि किसी बर्तन में, किसी डिब्बे में, किसी बक्से में, किसी भी प्रकार के जगह में जो घनाभ टाइप का हो, क्यूबॉइड शेप का हो, उसमें या कोई जैसे तेल वेल खरीदने जाते हैं तो डब्बा लेके जाते हैं ना, कितना घन खाली है वही बताता है कि उसमें कितना तेल आएगा। तो वॉल्यूम हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है? 32 गुना 20 गुना 25, ठीक है। ये हो गया हमारा कि इतना तेल इसमें पूरा आना था। यही इसको गुना करके लिखना चाहते हैं तो गुना करके लिख दीजिए। कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, 50 मतलब 500, इन दोनों का गुना हो गया, और 32 गुना 500 करें तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूना 10, 5 ये 15 और 1 16 और ये 00। इतना लीटर तेल इसमें कुल आएगा, ठीक है। लेकिन बोला क्या कि ये जो 25 हाइट है, ये कुल हाइट मैं यहां पे लिख देता हूं। कुल हाइट जो है 25, इसमें से मात्र 18 भरा हुआ था, यहां तक भरा हुआ था तेल, यहां तक 18 सेंटीमीटर तक तेल भरा हुआ था ऐसे, ठीक है। ये ऊपर वाला भरना और है, ये कितना रह गया? 7, ठीक है, 7 रह गया। 18 सेंटीमीटर तक भरा हुआ था, 7 सेंटीमीटर और ऊपर खाली रह गया। वही 7 सेंटीमीटर में और कितना तेल आएगा ये हमें देखना है। तो या तो डायरेक्ट इधर का निकाल लीजिए, केवल 7 सेंटीमीटर वाले का निकाल लीजिए, वो पता चल जाएगा, या तो फिर 18 सेंटीमीटर का ये वाला का निकाल के और इसमें से माइनस कर लेते। मैं दोनों कर देता हूं, देखिएगा, और तीनों टाइम में वॉल्यूम ही निकलेगा। देखिए फिर से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम निकालते हैं इसका, ये हाइट वाले का, हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना अभी भरा हुआ है। तो यहां 20 गुना 32 गुना, अभी ऊंचाई 25 की जगह पे 18 लेंगे तो यह 18 हो गया, ठीक है। अब गुना करते हैं, ये हो गया 18, नॉर्मल गुना कीजिए, 18 दूना 36, 360 इंटू 32 हो गया। अब 32 और 360 का गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? चाहे नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों को कर दीजिए। 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 3 57 गुना 20, ये ज्यादा आसान हुआ। अब इसको 2 से गुना करिए, 2 छक 12, 2 सते 14, 1 15, 2 पचे 10 और 1 11 और 1 वाला 0, 11,520 लीटर क्या है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, इतना ये भरा हुआ है। तो बचा कितना? तो 16,000 माइनस 11,520 कितना आ जाएगा? देखिए 0, ये 10 में से 2 गया 8, ये 0 हो गया, ये 10, 10 माइनस 2 8, ये हो गया 9 माइनस 5 4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, और ये हो गया 15, 15 माइनस 11 4, यानी 4,480 सेंटीमीटर क्यूब और तेल इसमें आ सकते हैं जो ऊपर खाली है, ऑप्शन नंबर सी। फिर मैंने बोला था केवल ऊपर वाले का निकाल दीजिए, यहां इतना घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल ऊपर वाले का या केवल ऊपर वाले का ये भी नहीं निकालना पड़ता। ये जो 16,000 लीटर निकाले हैं ना, ये भी नहीं निकालना, हमें केवल देखना है कि ये खाली कितना है, 18 सेंटीमीटर तक भरा है, तो 7 सेंटीमीटर खाली है ना,
तो वॉल्यूम में अगली बार जो गुना होगा, लंबाई तो 32 ही रहेगा, चौड़ाई 20 ही रहेगी, और ऊंचाई केवल 7 सेंटीमीटर जो ऊंचा खाली रह गया है, वही ऊंचाई में कितना तेल आएगा, कितना पानी आएगा, यही तो देखना है। तो कर देते हैं गुना। 7 दूना 14, मैं इसको इसके साथ करता हूं, 32 इंटू 7 दूना 14, 7 21 और 1 22 और इंटू 20 कर देंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये 0, 4480 सेंटीमीटर क्यूब। इधर भी आया, इधर भी आया, तो ये इतना, ये ज्यादा लंबा हो गया था। यहां से केवल जितने का निकालना था, केवल उसका आप मल्टीप्लीकेशन करते, तो ये वाला आप ज्यादा बेटर से कर सकते हैं। 4480 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैटर्न के बाद क्या आएगा? 4 6 3 5 2 4, इसके बाद क्या आएगा? ये पैटर्न है, सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिएगा। तो देखते हैं, ये जो नंबर है ऑल्टरनेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 4 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 2 आया, तो 2 के बाद क्या आएगा? 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1, कुछ भी नहीं था इसमें। अगले क्वेश्चन, मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जाम बाय दिव्या इन 5 सब्जेक्ट when shown in pie chart make central angle as follows। दिव्या का 5 सब्जेक्ट का स्कोर यहां पे दिया हुआ है, वो भी डिग्री में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उस स्कोर को पाई चार्ट पे दिखाया गया, तो वो इस तरह से आया हुआ है। ठीक है, कि हिंदी में उसको 84 डिग्री, इंग्लिश में 60 डिग्री, मैथ में 63, साइंस में 57 और एसएसटी में 96 डिग्री मिलते हैं। तो पूछा इफ शी ऑब्टेन्ड 105 मार्क्स इन मैथ। देखिए, एंगल में तो मैथ में 63 डिग्री है, बट स्कोर में 105 डिग्री अगर आता है उसका, तो व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द सब्जेक्ट, तो पूरे सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं। तो देखिए क्या करेंगे, क्योंकि सेंट्रल एंगल जब दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल सबका दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, चूंकि मैथ का दिया हुआ है, तो मैथ से हम निकाल सकते हैं कि वो पूरा पेपर जो था एग्जाम, वो टोटल कितने मार्क्स का था। तो देखिए क्या करेंगे कि मैथ का दिया हुआ है, मैथ में 63 डिग्री आया है, कितने में से? 360 डिग्री होता है ना पाई चार्ट जब आप बनाते हैं, तो यहां सर्कल से बनता है पाई चार्ट। ठीक है, सर्कल में आप पाई की वैल्यू दिखाते, मतलब पाई चार्ट दिखाते हैं, तो ये 360 की वैल्यू में से, अच्छा टोटल अंक कितना था नहीं पता, इस टोटल अंक में से वो डिग्री में कन्वर्ट करके पाई चार्ट में से 105 अंक लाया। अब इसको काट देते हैं, डिग्री हटा देते हैं, यहां से काट देते हैं। कितना से कटेगा? देखिए 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 9 63 और ये 15 से कट जाएगा, 15 7 105। ठीक है, और कटेगा ये 9 चौके 36, 40 आ गया। x ऊपर है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 चौके 60, 600। यानी वो कुल पेपर जो था, क्योंकि x हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखते हैं? टोटल वैल्यू। 600 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, लेकिन 600 मार्क्स का पेपर था, तो पूछा व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑफ पेपर, उसने लाया कितना? ये 600 ऑप्शन में आप ऐसे लगा के नहीं आएंगे, 600 तो आया है, टोटल मार्क्स का था, उसमें से उसने कितना लाया। तो आप प्रत्येक का देखते हैं। तो देखिए मैथ का तो निकल गया 105, हिंदी का देख लेते हैं। तो हिंदी का 84/360 गुना 600। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये कट गया 10, 6 से कट गया 6 और ये 6 से 14, 14 140 आया हिंदी में। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में उसके आए 60/360 गुना 600, कितना आ गया? 6 छक 36, 6 से 100, यानी 100 मार्क्स आए उसके इंग्लिश में। उसके बाद आप देखिए मैथ का निकला हुआ है, साइंस का देखते हैं। साइंस में आए 57/360 इंटू 600। ठीक है, तो कितने आ गए? ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 छक 36, ये 10 छक 60। क्या ये पॉइंट में नहीं आ रहा? 3 से काटते हैं, 3 से 3 दूना 6, 5 दूना 7, 19 से कट गया, 19 25 95 मार्क्स आए इसके साइंस में। और बचे क्या? एसएसटी में कितने आए? एसएसटी के मार्क्स हैं 96, 96/360 गुना 600,
0 से 0 कैंसिल, 6 से ये, 10 से ये, 6 से कट गया, 16 6 96 यानी 160 मार्क्स आए। कुल मार्क्स पूछा गया है तो कुल मार्क्स हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कितना कितना आया, 140 प्लस 100 प्लस मैथ के आए हुए थे कितना, 105 बताया हुआ है, तो 105 प्लस 95 प्लस 160, ये सभी में उसके मार्क्स आए। अब जोड़ लेते हैं, 0 0 5 5 10 और 0, 10 की 0 हाथ में 1 आया, इसको साथ जोड़ते हैं, 6 और 1 7 9 16 प्लस 0 16 प्लस 0 16 प्लस 4 20, हाथ में 2 और 1 3 3 1 4 1 5 और 1 6, यानी कुल कितने मार्क्स आए उसके, 600 मार्क्स आए। इतना ब्रिलियंट था वो, 600 में से 600 ले आया। तो इसका आंसर, खैर तुक्का भी अगर कोई लगा देते गलती से यहाँ, तो इसमें तो कम से कम सही आया होगा अगर किन्हीं ने तुक्का लगाया होगा तो यहाँ 600 मार्क्स उसने गेन करे आउट ऑफ 600, क्योंकि 600 का ही टोटल मार्क्स था। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। ये डेटा आपका दिया हुआ है, ठीक है। इस डेटा को देखते हुए आपको ये 4 स्टेटमेंट में कौन सा सही है ये आपको बताना है। डेटा क्या है, फ्रूट है, लाइक्ड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कौन से फ्रूट को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं। ऑरेंज है, बनाना है, मैंगो है, एप्पल है। ऑरेंज को 24 बच्चे, बनाना को 32 बच्चे, मैंगो को 16 बच्चे और एप्पल को 28 बच्चे पसंद करते हैं। टोटल कितने बच्चे हो गए, 8 4 14 2 16 4 20 2 2 4 1 5 3 8 2 10। 100 बच्चों का डेटा 30 20 50 20 70 10 80 80 80 80 80 80 8 88 4 92 8 100 बच्चों का डेटा है। 100 बच्चों में सबका अलग अलग दिया हुआ। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट। मैंगोज आर मोस्ट लाइक बाई चिल्ड्रन। पहला जो है वो कहता है कि आम जो है सबसे ज्यादा बच्चों द्वारा पसंद किया जा रहा है। नहीं जी, आम सबसे कम बच्चों द्वारा पसंद किया जा रहा है। बेवकूफ बच्चे होंगे, आम तो सबसे फेवरेट फ्रूट होता है, तो खैर इनके द्वारा कम किया जा रहा है। अगला है चिल्ड्रेन लाइकिंग ऑरेंज आर 1/3 ऑफ टोटल फ्रूट। टोटल फ्रूट कितना है, 100 का 1/3 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 33.33 ऐसे समथिंग होगा। तो देखिए तो क्या बोला है, चिल्ड्रेन लाइकिंग ऑरेंज, ऑरेंज 24 है, 1/3 है क्या, 1/3 नहीं है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। सी ऑप्शन है चिल्ड्रेन लाइकिंग आइदर ऑरेंज और बनाना आर 2 times द चिल्ड्रेन लाइकिंग एप्पल। एप्पल कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 28, और इसमें बोला है कि या तो जो पसंद करते हैं ऑरेंज या बनाना, ये जो भी पसंद करते हैं ना दोनों, ऑरेंज और बनाना का देखिए जरा, 32 और 24 कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 6 56, ये दोनों मिला करके इसका डबल है। तो चिल्ड्रन लाइकिंग आइदर ऑरेंज और बनाना आर 2 times द चिल्ड्रन लाइकिंग एप्पल। एप्पल 28 कर रहे हैं, ये दोनों मिल करके 56 कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है कि उसका ये डबल है। तो स्टेटमेंट नंबर सी करेक्ट है। चौथा देख लेते हैं, चिल्ड्रन लाइकिंग एप्पल्स आर 1/2 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। एप्पल 28 पसंद करते हैं, टोटल है 100 का 1/2 कितना होगा, 100 का 1/2 यानी 100 का आधा 50 है क्या ये, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था 12 जनवरी 2023 में सीटेट पेपर 1 में आए हुए क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या पढ़ाने के तरीके में कोई भी त्रुटि नजर आ रही है तो प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर किसी मेथड में आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा लंबा खींच रहा हूं, क्योंकि मेरा पर्पस होता है कि आपको समझ आना चाहिए, समझ आएगा तो आप बेहतर तरीके से इस पर आधारित, इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त भी इस एग्जाम का प्रिपेयर जरूर कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।